दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की पहली कॉमेडी क्वीन टुनटुन की, जिनको शायद आप भूल चुके होंगे। आ गई फरमाइए, आपने मुझे याद फरमाया। क्या हुक्म है? क्या हुक्म है जी? दोस्तों बॉलीवुड के शुरुआती दौर में जब सिर्फ फिल्मों में मेल कॉमेडियन ही होते थे, तब उस दौर में एक मोटी सी लड़की ने कॉमेडियन बनकर हिंदी सिनेमा के नए दौर की शुरुआत की। मेरे 52 साल के छोटे से पति, तुमको मालूम नहीं आज रात कैसा मनाने को होता? नाम था उमा देवी। हाँ, इनका असली नाम यही था। फिल्मों में इनको टुनटुन नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये नाम बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार ने दिया था। उनका ये नाम उनकी पर्सनैलिटी से मेल खाता था। विस्की रानी, ओ मेरी विस्की। आली आली माझे सोडा राम आली। बड़े पर्दे पर कभी हीरोइन की सहेली तो कभी हीरो की बहन बनकर लोगों को खूब हंसाया। मगर इस चुलबुली कॉमेडियन की जिंदगी इतनी दर्दनाक थी जिसकी कल्पना करना कल्पना से परे है। सुनाएंगे आपको टुनटुन की पूरी कहानी, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बॉलीवुड के ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अपनी तकदीर कोयले से लिखी हुई है, मछली तो फंसती नहीं, मेंढक गले पड़ते हैं। तुम्हारी मछली यहाँ है। क्या खतरनाक चेहरा है, ये मासूम को जीने नहीं देगी। दोस्तों 2.5 साल की उम्र से शुरू हुआ संघर्षों का सिलसिला 80 साल की उम्र तक एक अनजान बीमारी से लड़ते हुए मौत के साथ खत्म हुआ। इतने दिनों के बाद मिला है, अब तुझे गधा बनाकर ही छोड़ूंगी। दोस्तों कहानी बहुत दिलचस्प है, एंड तक जरूर देखना। दोस्तों जब टुनटुन 2.5 साल की थी तो रिश्तेदारों ने जायदाद के लिए माता, पिता और यहाँ तक कि भाई की भी हत्या कर दी। अनाथ टुनटुन अपने ही रिश्तेदारों के लिए नौकरानी बन गई। मेरे इस थोड़े से खाने को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। ना तो वक्त पर खाना मिलता था और ना अच्छे कपड़े, और ना ही कभी बराबरी का दर्जा मिल पाया। हालात इतने बदतर हो गए कि जिस रिश्तेदार के घर में कोई काम होता तो वहां इन्हें भेज दिया जाता। साल गुजरते रहे, समय बदलता रहा, लेकिन हालात जस के तस रहे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक दिन किस्मत ने अचानक करवट ली और ये सिंगर बनने के उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दोस्त के साथ भागकर मुंबई आ गई। तुम खाली दरवाजे से जो आजमाई कर सकता है, निकम्मा कहीं का। चला उठा। बहुत संघर्ष किया और सिंगर बन गई। इनका पहला ही उस दौर में ब्लॉकबस्टर गाना साबित हुआ। गाने के बोल थे, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। ऐसे ही कई हिट गाने गाए, लेकिन फिर तकदीर ने पलटी मारी, गाना छूट गया, एक्टर बन गई और वहां पे स्ट्रगल और सफलता साथ साथ थे। दोस्तों टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। पैदा होने के 2 साल बाद ही उन पर दुखों का सैलाब टूट पड़ा। उनके परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यही सारी प्रॉपर्टी पूरे परिवार की मौत की वजह बनेगी। जब टुनटुन मात्र 2.5 साल की थी तो रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद केवल टुनटुन और उनके बड़े भाई बच गए।
रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को अपने यहां पनाह तो दी, लेकिन नौकर की हैसियत से। भाई की भी हत्या हुई और टुनटुन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया गया। टुनटुन को ये पता नहीं था कि उनके माता पिता कैसे दिखते हैं। कोई भला इतनी छोटी सी उम्र में कैसे याद रख सकता है। उनके भाई ही थे जो उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनका भी साया थोड़े समय बाद हट गया। जब वो 4 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने उनके भाई की भी हत्या कर दी। इसके बाद तो वो पूरी तरह से अनाथ हो गई और बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना वक्त पर खाना मिल पाता था, ना ही रिश्तेदारों में बराबरी का दर्जा मिल पाया। उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। काम पड़ने पर टुनटुन को किसी एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता था, तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। जहां भी जाती बस जिल्लत भरी जिंदगी ही जीती। दोस्तों, टुनटुन की पढ़ाई के बारे में दूर दूर तक किसी को कोई खबर नहीं थी। उनसे बस घर के काम करवाए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको जरूर मिलता है। टुनटुन के साथ भी वही हुआ। उनको बचपन से ही संगीत से बहुत लगाव था। वो अक्सर रेडियो के गाने सुनकर उसका रियाज करती थी। इतना ही नहीं, गाने के बोल क्या हैं, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का गाना है, ये तमाम चीजें उन्हें पता होती थी। दोस्तों, संगीत से खास लगाव होने की वजह से उनका भी सपना एक सफल सिंगर बनने का ही था। वो चाहती थी कि मुंबई जाकर संगीत में करियर बनाए, लेकिन उस वक्त तो उनका पढ़ाई तक करना मुश्किल था और संगीत की शिक्षा लेनी तो दूर की बात थी। दोस्त की मदद से गांव से भागकर मुंबई पहुंची। टुनटुन अक्सर गांव के सिलसिले में दरियागंज में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाया करती थी। एक दिन वहां पर उनकी मुलाकात अख्तार अब्बास काजी से हुई। ये वो शख्स थे जिन्होंने टुनटुन की गायकी के हुनर को देखा और समझा। अब्बास काजी ने उनसे वादा किया था वो उनकी मदद का जरूर करेंगे, लेकिन किस्मत ने टुनटुन को फिर से धोखा दिया। काजी को किसी जरूरी काम के सिलसिले से लाहौर जाना पड़ा और टुनटुन का ये सपना भी अधूरा ही रह गया। जब टुनटुन की जिंदगी में ये रास्ता बंद हुआ तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल दिया। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुंबई में कई फिल्म वालों को जानती थी। कुछ समय बिताने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन टुनटुन ने उनको ये बात बताई, उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। टुनटुन भी उस दोस्त के साथ मुंबई भागकर आ गई। वहां पर दोस्त ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट से कराई। नए शहर में जाने के बाद टुनटुन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो नितिन बोस के असिस्टेंट ने उन्हें अपने घर में ही पनाह दे दी। दोस्तों, मुंबई में कुछ समय बिताने के बाद टुनटुन की दोस्ती डायरेक्टर अरुण कुमार आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई। दोस्तों, ये गोविंदा के माता पिता थे। दोनों ने कई फिल्म डायरेक्टर से उनकी मुलाकात करवाई और ऐसे ही उनके संगीत का सफर शुरू हुआ। इसी दौरान टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक नई फिल्म बना रहे हैं। इतनी सी खबर मिलते ही वो पहुंच गई रशीद कारदार के दफ्तर में। टुनटुन उनसे पहले मिली ही नहीं थी, तो उन्हीं से पूछ बैठी थी डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार कहाँ हैं और मुझे उनकी आने वाली फिल्म में गीत गाना है। वो हमेशा से बेबाक बोलती थी। उनकी यही बेबाकी और मासूमियत अब्दुल रशीद को पसंद आई और उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा कि वो टुनटुन का टेस्ट ले लें। उनका टेस्ट हुआ और नौशाद साहब उनकी आवाज से इतने इम्प्रेस हुए कि उनको तुरंत काम दे दिया। टुनटुन ने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का इस गाने से अपने संगीत करियर की शुरुआत की। इस गाने के बाद ही वो रातों रात बड़ी स्टार बन गई। इस गाने से लाहौर बैठे अख्तर अब्बास काजी भी इतने प्रभावित हुए कि वो मुंबई आ गए। ये वही अख्तर अब्बास काजी थे जो शुरुआत में टुनटुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लाहौर जाना पड़ा था। मुंबई पहुंचकर उन्होंने सीधे टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। टुनटुन भी उन्हें पसंद करती थीं, जिसके बाद दोनों ने
1947 में शादी कर ली। वो उन्हें प्यार से मोहन बुलाती थी। शादी के बाद टुनटुन मां बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। दोस्तों बात है 1950 की। फिल्म बाबुल रिलीज हो रही थी। ये टुनटुन की एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ टुनटुन नजर आई थी। टुनटुन लगातार कई फिल्में करती गईं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। सभी डायरेक्टर फीमेल कॉमेडियन के लिए सिर्फ उन्हें ही अप्रोच करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। आलम यह था कि उस दौर में फिल्मों में खास तौर से उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने सभी के साथ काम किया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद टुनटुन की फिल्मों की संख्या में कमी आने लगी थी। जहां एक वक्त था कि एक साल में वो 10 से 12 फिल्में करती थीं, वहीं वो साल में एक फिल्म करने लगी थीं। कुछ साल बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। वजह थी उनके पति काजी की मौत। उनके हस्बैंड की मौत 1992 में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताया। इतना सफल करियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली ही बात है कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई ना कसर छोड़ी हो, उसको किसी भी सम्मान से नवाजा नहीं गया। 24 नवंबर 2003 को मुंबई में टुनटुन ने अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखना।